हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। मेरा नाम फ़ारूक है और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं और अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वीज़ा प्रोसेस का वो आपसे शेयर करता हूं। जैसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी आपसे यूके का वीज़ा प्रोसेस शेयर कर चुका हूं, यूरोप का, यूएसए का और कनाडा का मैं आपसे वीज़ा प्रोसेस शेयर कर चुका हूँ। जो आज की वीडियो है एक कंप्लीट डिटेल होगी यूएसए वीज़ा के ऊपर, जिसको हम B1 B2 वीज़ा भी कहते हैं, विजिट एंड टेम्परेरी वीज़ा। यूएसए जो वीज़ा है उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक उसका DS-160 फॉर्म जिसको आपने ऑनलाइन फिल करना होता है और दूसरी चीज़ है आपका इंटरव्यू। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, दोनों की बेस पे आपका वीज़ा लगता है। तो सबसे पहले जो है आपने DS-160 फॉर्म को फिल करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, DS-160 फॉर्म कहाँ पे जाके आपने फिल करना है। उस फॉर्म में आपने अपनी बेसिक डिटेल्स देनी होती हैं, अपनी फैमिली डिटेल्स, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, अपनी जॉब से रिलेटेड सारी डिटेल्स जो है आप उसमें अपलोड करनी होती है। जब आप DS-160 फॉर्म को कंप्लीट फिल कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो आ जाता है आपको फ़ीस पे करना। फ़ीस जो है उसका भी मैं आपको नीचे लिंक शेयर कर रहा हूँ कि आप कैसे फ़ीस पे कर सकते हैं। फ़ीस जो है अगर आप गल्फ़ कंट्री सऊदी अरेबिया से पे करें तो अराउंड 600 रियाल जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी। फ़ीस पे करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट के लिए भी एक मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जिस पे जाके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो है आपको इंतज़ार करना है अपनी इंटरव्यू की डेट की। और इंटरव्यू वाले दिन आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो मैं आपको वन बाय वन सारे डिटेल में बताऊँ। अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको पासपोर्ट लेके जाना है, साथ अपनी पिक्चर्स लेके जानी है, DS-160 कन्फर्मेशन लेके जाना है और आपको अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन जो पेपर है वो लेके जाना है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मस्ट रिक्वायर्ड है। इसके बाद जो बाकी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। कुछ लोगों से इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगते वो, लेकिन कुछ लोगों से वो मांगते हैं। तो इसके अलावा जो एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने कौन कौन से लेके जाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, जहाँ पे आप जॉब करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो अपने एम्प्लॉयर से एक सर्टिफिकेट आपने लेना है जिसको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट कहते हैं, जिसके ऊपर आपकी सैलरी, आपकी पोजीशन, आपके कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन, ये चीज़ें मेंशन होती हैं। अगर मैं अपने पर्सनल केस के बारे में बताऊं, जो मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उसमें उन्होंने मुझसे एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट मुझसे मांगा था, तो मैंने उनको अपना एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दिया। उससे उन्होंने क्रॉस क्वेश्चंस किए कि मुझसे पूछा कि आपकी पोजीशन क्या है, आपकी सैलरी कितनी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे मांगी। फिर उसके बाद जो एक और एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो है वो मोस्टली लोगों से वो नहीं मांगते और ना ही उन्होंने मुझसे मांगी थी, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा डू यू हैव सफिशिएंट फंड्स। सो डिपेंड करता है कि उसके बाद वो आपसे कि अच्छा ठीक है मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा दें। इंटरव्यू वाले दिन उन्होंने मुझसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। या जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हैं, जैसे कि कुछ मेरे रिसेंटली फ्रेंड्स ने वीज़ा लगवाए हैं, कोलीग्स ने वीज़ा लगवाए हैं, उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो इंटरव्यू वाले दिन जब मैं गया इंटरव्यू देने तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ योर विज़िट, कि आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं यूएसए। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं विज़िट के लिए जा रहा हूँ, मैं पहले भी विज़िट करता रहता हूँ डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो मैं यूएसए विज़िट करना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उन्होंने पूछा कि डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन द यूएसए, क्योंकि आपका वहाँ पे रिश्तेदार या दोस्त है वहाँ पे। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं। तो ये मैं आपको एक टिप देना चाहूँ कि अगर आपका कोई दोस्त या कोई रिलेटिव है भी वहाँ पे तो आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो आपसे फर्दर डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, उसकी डिटेल मांगते हैं, उसके एड्रेस मांगते हैं। तो वो चीज़ आपका केस जो है मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड करेगी। तो आपने यही कहना है कि मेरा कोई रिलेटिव वहाँ पे नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसने पूछा वो ये कि विच सिटी यू विल ट्रैवल, कि यूएसए के अंदर आप किस शहर में घूमेंगे। तो मैंने उसको बताया कि मैं न्यूयॉर्क में जाऊँगा, वहाँ पे मैं म्यूज़ियम्स देखूंगा, मैं सेंट्रल पार्क जाऊंगा। यानी जो आपने सिटी बतानी है उसके साथ आप एक दो जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं वो बता दें, ताकि उसको पता हो कि आपने थोड़ा रिसर्च की है या आप टूरिस्ट हो और आपको आइडिया है कि आपने कौन कौन सी जगह पर ट्रैवल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि फॉर हाउ लॉन्ग यू विल स्टे इन द यूएसए, कि आप कितने दिन रहेंगे यूएसए में। तो मैंने उसको बताया कि मैं 2 वीक्स रहूँगा। अब मैंने जब उसको बताया कि मैं 2 वीक्स रहूँगा तो उसने कहा डू यू हैव सफिशिएंट फंड्स टू कवर योर ट्रिप, कि आपके पास पैसे हैं कि आप अपना ट्रिप कवर कर सकें। मैं कहा यस आई हैव सफिशिएंट फंड्स, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है। लेकिन उन्होंने चेक नहीं की मेरी बैंक स्टेटमेंट। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप कहेंगे कि 2 महीने में रहूँगा या मैं
1.5 महीना रहूँगा, तो उससे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके पास इतने पैसे हैं कि ये अपने 2 महीने के ट्रिप की कॉस्ट कवर कर सके। तो मेरा सजेशन है कि आप मिनिमम बताएँ, लाइक ठीक है जी मैं 10 दिन की रहूँगा, मैं 12 दिन। लास्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, हैव यू ट्रैवल्ड एनी कंट्रीज़ बिफोर? तो मैंने उसको बताया येस आई हैव ट्रैवल हिस्ट्री, आई हैव ट्रैवल्ड फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, ग्रीस, टर्की, यूएई, बहरीन, जो भी मैंने कंट्रीज़ ट्रैवल किया हुआ था वो मैंने उनको बताया। तो अब कुछ लोग पूछते हैं या कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं कि क्या ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर आप वीज़ा लगवा सकते हैं? जी हाँ, आप लगवा सकते हैं ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर। मेरे रिसेंटली 2-3 दोस्त हैं जिन्होंने कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। ये जो एक जो था बहरीन गया हुआ था, एक जो था वो यूएई गया हुआ था, लाइक ये जो लोकल गल्फ कंट्रीज़ हैं यहाँ पर ही, तो उसकी बेस पे भी उनका यूएसए का वीज़ा लगा। लेकिन अब एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है और बाकी प्रोफाइल भी वीक है, फिर आपका वीज़ा नहीं लगेगा। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कंपनी जो है उसमें पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, कि अगर आपकी एक साइड से वीक है कोई चीज़ तो दूसरी तरफ से स्ट्रांग होनी चाहिए। अब बहुत सारे दोस्त हैं वो पूछते हैं कि कुछ टिप्स दें वीज़ा के बारे में, तो मेरी जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पे वर्कआउट करें। जो ट्रैवल हिस्ट्री है बहुत ज़रूरी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट यूके गए हों या डायरेक्ट यूरोप कंट्रीज़ में गए हों। आप जो आपके नियरेस्ट कंट्रीज़ हैं लाइक बहरीन है, यूएई है, कतर है, उसके अलावा ये जो छोटी कंट्रीज़ हैं जिसमें ऑन अराइवल वीज़ा है जैसे कि जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, ये जो कंट्रीज़ हैं ये भी आपको एक बड़ा प्लस पॉइंट देती हैं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में। तो अगर आप देखें आप अप्लाई कर रहे हैं कि मैं अमेरिका एज अ टूरिस्ट जाना चाह रहा हूँ, लाइक आप वहाँ इंटरव्यू में क्या बता रहे हैं कि मैं टूरिस्ट हूँ, तो वो देखते हैं कि ये टूरिस्ट है, ये पहली बार टूर करने अमेरिका ही जा रहा है, इसने पहले ज़िंदगी में कोई टूर ही नहीं किया। तो ये जो चीज़ है ना ये आपको डाउटफुल करती है। तो आप एटलीस्ट वीज़ा अप्लाई करने से पहले 2-3 कंट्रीज़ का ट्रैवलिंग करें, जिससे आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी। और उसके अलावा जो बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर भी आप काम करें, और DS-160 जो फॉर्म है वो आपने खुद फिल करना है, आपने किसी एजेंट से या किसी दूसरे बंदे से नहीं फिल करना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको अपने बारे में पता है वो किसी को नहीं पता। तो उस DS-160 में आपको काफ़ी डिटेल देनी पड़ती है अपनी पर्सनल, अपनी वर्किंग से रिलेटेड, तो आपने वो फॉर्म जो है वो खुद फिल करना। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो यूएसए के वीज़ा जो है वो कंपैरेटिवली यूरोप के वीज़े से आसान है लेना आजकल, क्योंकि अगर आपको पता हो कि यूरोप के वीज़ा लेने के लिए आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है जिसमें जो है आपका एवरेज बैलेंस भी देखते हैं, कोई डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। लेकिन यूएसए में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यूएसए में ये है कि सिर्फ अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, तो आपके बड़े अच्छे चांसेस हैं। और अगर आप गल्फ़ कंट्री में रहते हैं फिर तो आपको और प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से मैंने देखा काफ़ी अच्छी रेशो है अप्रूवल की, अपॉइंटमेंट भी जल्दी मिल जाती है, सारा प्रोसेस जो है वो फ़ौरन हो जाता है। लाइक जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाते हैं उसी दिन ही वो आपको बता देते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, और 3 से 4 दिन, किसी का 5 दिन में पासपोर्ट आ जाता है। और उसके बाद ये है कि ड्यूरेशन जो है वो भी आपको 5 साल का वीज़ा मिलता है। पाकिस्तानी अगर आपका पासपोर्ट है तो 5 साल का मिलता है, अगर आपका इंडियन है, फिलिपिनो है, फिर आपको 10 साल का मिलता है। तो 5 साल का वीज़ा भी है, वो भी इनफ है, यानी 5 साल जब आपके पूरे हो तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई फर्दर क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।